जो अमर मुनि भवन के लोकार्पण के लिए यहाँ पर पधार गए हैं। हिमालय मंगलाचरण के साथ उनका स्वागत मंच पर विराजमान तथा मंच के नीचे भी विराजमान परम श्रद्धेय संतचरण, उपस्थित सुधी नागरिक सज्जन माता भगिनी, जैसा बताया मुझे तुरंत जाना है, इसलिए मैंने पहले ही बताया था मैं भाषण वगैरह नहीं दूंगा। लेकिन अब सुनने के बाद लगता है कि ये मौका मुझे दिया वो अच्छा किया, क्योंकि एक गलतफहमी को ठीक करना है। मेरे बारे में इस समारोह में अब तक जितना बोला गया और उस अभिनंदन पत्र में लिखित दिया वो भारतीय भाषाओं के साहित्य में अतिशयोक्ति अलंकार का उत्तम उदाहरण है। उतना ही उसको देखिएगा, बाकी करने वाला तो समाज है पूरा भाई। इन सब कामों में पूरे समाज ने अपनी इच्छा लगाई। सत्ता में बैठे शीर्षस्थ व्यक्ति से लेकर तो गांव में गली में घूमने वाले एक किशोर के मन की जो आस थी उसके प्रभाव ने वो काम किया है। ये बात है कि मुझे जिस कुर्सी पर बिठाया है संघ ने, उसके कारण ये जो सब बाहर से आता है वो सब मेरे सर पर गिरता है। कूड़ा कचरा आता है वो भी गिरता है, कभी फूल आते वो भी गिरते हैं। उसका इलाज नहीं, मैं वहां से उतर नहीं सकता अपनी इच्छा से। वो तो एक कुंभकार बंधुओं का गांव था, मिट्टी से बर्तन बनाने वाले मिट्टी लाने के लिए गए, उसमें उनको मूर्ति मिली। गांव में मंदिर नहीं था, उनको लगा भगवान स्वयं होकर आ गए, उनका मंदिर बनाने के लिए अब अपने गांव में ले जाएंगे। अब उनके पास दूसरे वाहन नहीं थे, मिट्टी लाने के लिए जो गधे थे वही थे।
तो उन्होंने गधे पर उनको बिठाया, उनको कोई निष्पाप सरल भक्ति के भाव, उसमें वो अनौपचारिकता, श्रेष्ठ कनिष्ठता ये सब नहीं रहता है, प्रेम ही प्रेम है। तो बड़े आनंद से भगवान को लेकर गए गांव में, हर घर के सामने द्वार पर उनकी पूजा हुई, फिर उनको ऊंचे स्थान पर, तो गधा जो उनको पीठ पर लेकर घुमा उस मूर्ति को, उसको हर घर में कुमकुम पुष्प ये सब मिलता रहे, तो उसको लगा कि ये मेरा ही सम्मान हो रहा है। फिर दूसरे दिन भी वो हर घर के सामने जाके राह देखने के लगा कि कुमकुम लगाएंगे, पुष्प देंगे खाने को, तो लोगों ने तो डंडे मारे उसके। तो ये कथा मेरे अच्छी स्मरण में है, इसलिए आपने जो संतों का स्वभाव होता है किसी को, और वो इतना उत्साहित करते, उस उत्साहित करने के क्रम में आप सबने ये कहा, ये मैं जानता हूँ। बाकी लोग हमारे जो है, हमारे कार्यकर्ता वगैरह, वो इस भ्रम में न पड़े कि ये सब मेरा है। स्वामी राम तीर्थ जी के उपदेश के और कुछ पहलू तो बताए और भी बताएंगे, अधिकारी पुरुष तो यहाँ बैठे बाकी, लेकिन 3 शब्द मुझे लगते हैं कि उनकी सीख वो है, प्रेम सेवा शरण। क्योंकि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, तो सब अपने हैं, तो अपनापन सबके प्रति है, इसलिए उन्होंने सबको जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जोड़ने के लिए लालच नहीं दिखलाई, स्वयं स्वार्थ का कभी विचार नहीं किया, दूसरों को स्वार्थ के विचार में कभी डाला नहीं। उन्होंने सीधा सबको सत्य बताया कि हम सब एक है, इसलिए हमको एक होना है। भारतवर्ष का यही तत्वज्ञान, जिस एक पक्की चट्टान पर भारतवर्ष सब आंधी तूफानों को झेलते सदियों से खड़ा रहेगा सृष्टि के अंत तक, वो वही चट्टान है ना, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो उसके चलते सबके प्रति प्रेम की दृष्टि, प्रेम से ही सबको देखना, अपने को बचाने के लिए, इस प्रेम को बचाने के लिए लड़ना भी पड़े तो भी प्रेम से लड़ना, युद्धस्व विगत ज्वरहा, इस प्रकार की वृत्ति रखना, ये उनके जीवन में सर्वत्र जीता है। दूसरी बात है कि इसका स्वाभाविक आविष्कार है, परोपकार करेंगे तो, और खूब उसके लिए बाहर जाकर प्रकल्प ही चलाना चाहिए ऐसा नहीं, अपने घर में भी हम सेवा कर सकते हैं। अपने यहाँ पंचयज्ञ बताए हैं आधुनिक रूप में, और हमारे सहस्त्र कार्यवाह सूर्य जी सोनी, उन्होंने एक भाषण में उसका विवरण दिया है, पंचयज्ञों का आधुनिक जीवन में कैसे निर्वाह करना। तो पर्यावरण से लेकर तो अपने दीन दरिद्र दुखी भाइयों की सेवा तक सारी बातें, जो घर के बाहर जा सकता है उसने बाहर जाकर करनी चाहिए, लेकिन जो उनको घर में ही रहना पड़ता है वो घर में के आसपास में भी कर सकते हैं। विचार है सेवा करने का तो सेवा होगी। और तीसरी बात है, ये सब करते समय संपूर्ण शरणता, संपूर्ण समर्पण। ज्ञान और कर्म 2 पंख है, जैसे पक्षी 2 पंखों से उड़ता है, ऐसे इन दोनों से श्रेय हासिल होता है, लेकिन ज्ञान कर्म के पंखों को तोलने वाला शरीर चाहिए, वो भक्ति है, उसमें समर्पण है, वो भक्ति जो हम कर रहे हमसे हो रहा है, करवा रहा है। राम मंदिर हमने क्या बनाया, हम क्या बना रहे, उसकी इच्छा थी। उसके पहले कितने साल तक हम उसके लिए करते रहे, हमारे पहले 1528 से शुरू हुआ, लेकिन इतने सालों में नहीं हुआ और अब हुआ। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, जब उसकी इच्छा थी तब हुआ। एक बात है कि उसकी इच्छा जब है तब तक हमको सतत परिश्रम करना चाहिए। ये सतत परिश्रम करना और सिद्धि हासिल होने के बाद भी अहंकार नहीं आना, ये तभी होता है जब शरणता हो। ये उनके जीवन का संदेश है। हमको लगता है कि भारतवर्ष के सब लोगों ने इसमें से वो जितना कर सकते, एक कण भर भी कर सकते, तो भी करना शुरू कर देना चाहिए। स्वल्पमल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भारतवर्ष के सब लोगों ने स्वामी राम तीर्थ के आदर्शों पर आचरण शुरू करना चाहिए। ऐसा वो करे, इसलिए प्रयास करने वालों ने
अपने प्रयास को अधिक बढ़ाना चाहिए, अपने आचरण में उन आदर्शों का प्रमाण और बढ़ाना चाहिए, और ऐसा होता रहे इसलिए कुछ लोगों को पूर्णतः 100% उन आदर्शों से ओतप्रोत जीवन को जीकर दिखाना चाहिए। एक अंग्रेजी वाक्य ऐसा चलता है कि ऑल पीपल शुड डू समथिंग, फॉर दैट टू हैपन सम पीपल शुड डू मोर थिंग्स, फॉर दैट टू हैपन मोर पीपल for that to happen more people should do more things, and for that to happen some people should do only those things. इस सूत्र के आधार पर अगर भारतवर्ष में सामान्य व्यक्ति से लेकर और विशिष्ट व्यक्तियों तक आचरण शुरू हो गया ना, तो अभी तो 370 हट गया, अभी तो राम मंदिर बनने जा रहा है।